वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए खाना काबा तू पनाहगाहे बशर है, तू अज़मत इस्लाम है, अल्लाह का घर है। ए खाना काबा तू पनाहगाहे बशर है, तू अज़मत इस्लाम है, अल्लाह का घर है। तामीर तेरी की है ज़बीह और खलील ने, तू रहमत कौनैन का महबूब नज़र है। हज़रात, आयत मुबारक पर कुछ अर्ज़ करने से क़ब्ल आइए हम सब मिलकर बारगाह रिसालत में आप सरवर कौनैन सुल्तान दारैन रहमत आलम जाने कायनात जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने की सआदतें हासिल कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअलिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अगर तकलीफ़ ना हो तो जो लोग दूर हैं ज़रा नज़दीक हो जाएं। ये आगे बढ़ जाइए, जो कुर्सियाँ खाली उसे मुकम्मल कर लीजिए। सुभान अल्लाह, काफ़ी देर से आप हज़रात नात व मनाक़िब के अशार पेश करने की सआदतें हासिल कर रहे थे। मुहिब्ब गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती साबिर हुसैन साहब की दिल नशी आवाज़ में आप हज़रात ने नात नबी सुना। उस्तादुश शोरा हज़रत ताज रज़ा औरंगाबादी से आपने खूबसूरत कलाम समाअत किया। अल्लाह ताला सबों के इल्म में उम्र में बरकतें अता फरमाए। यह हकीकत है कि 15 रोज़ से बीमार हूँ, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात की दुआएं, खुसूसन सरकार हबीब मिल्लत की खुसूसी दुआ काम आई, जो आज आपके रूबरू खिताब करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। दुआ करें कि हुजूर हबीब मिल्लत को अल्लाह ताला शिफाए कामिल अता फरमाए और उनका साया हम सबों पर कादिर कायम फरमाए। नबी और आले नबी पर एक बार और दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअलिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। एक शेर बहुत पहले मैंने पढ़ा था, आज इत्तेफाक से वो ज़हन में शेर आ गया। अगर आप हज़रात सुनना चाहेंगे तो इजाज़त हो तो मैं पेश कर दूँ। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कि या रब मुझे ज़माने में ज़र्दे न माल दे, या रब मुझे ज़माने में ज़र्दे न माल दे, सिक्का मेरे नसीब का थोड़ा उछाल दे। या रब मुझे ज़माने में ज़र्दे न माल दे, सिक्का मेरे नसीब का थोड़ा उछाल दे, और अपने किए की मुझको सज़ा दे दे बेमिसाल, कैदी बना के मुझको मदीने में डाल दे। अपने किए की मुझको सज़ा दे दे बेमिसाल, कैदी बना के मुझको मदीने में डाल दे। फिर सुनिए कि या रब मुझे ज़माने में ज़र्दे न माल दे, या रब मुझे ज़माने में ज़र्दे न माल दे, सिक्का मेरे नसीब का थोड़ा उछाल दे, और अपने किए की मुझको सज़ा दे दे बेमिसाल,
कैदी बना के मुझको मदीने में डाल दे। सुभान अल्लाह। अल्लाह हज़रात की क़ुव्वत समाअत को महफूज रखे। कुछ रोज़ कबल 2 शेर मैंने लिखा था, बीमार हो गया तो 2 ही शेर रह गया, ठीक है, वो हाजी साहब के हवाले से मैं पेश कर दूँ, ठीक है ना। और अगरचे मेरी आवाज़ नहीं है, लेकिन आप हज़रात की मोहब्बत और हमारे हुजूर हबीब मिल्लत की दुआएं शामिल हाल है कि मैं तरन्नुम में पढ़ूँगा। पढ़ता कम हूँ लेकिन आज पढ़ूँगा। अब देखते हैं कि मुझको तरन्नुम में आपके ज़ौक़ में कितनी चाशनी है सुनने की, ठीक है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसलिए कि मेरे आका का दरबार वो है जहाँ आवाज़ नहीं दिल का साज देखा जाता है ना। वहाँ रियाकारी नहीं बल्कि जो दिल से निकलती है वो बात देखी जाती है, ठीक है। तो ये 2 शेर, बस 2 शेर रह गए, पूरा कलाम ना हो सका। किश्ते सुखन में तवज्जो चाहूँगा। दिल में हसरत है यही काबे का काबा देखें। सुभान अल्लाह। काबे का काबा क्या है, इसको मुलाज़ा कीजिएगा। दिल में हसरत है यही काबे का काबा देखें। दिल में हसरत है यही काबे का काबा देखें। शाहिदी सरवरे कौनैन का रौज़ा देखें। दिल में हसरत है यही काबे का काबा देखें। शाहिदी सरवरे कौनैन का रौज़ा देखें। शाहिदी सरवरे कौनैन का रौज़ा देखें। अहले ईमान के यही दिल में तड़प रहती है। अहले ईमान के यही दिल में तड़प रहती है। या खुदा ज़ीस्त में एक बार मदीना देखें। या खुदा ज़ीस्त माने ज़िंदगी, या खुदा ज़ीस्त में एक बार मदीना देखें। दिल में हसरत है यही काबे का काबा देखें। शाहिदी सरवरे कौनैन का रौज़ा देखें। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुहिब गिरामी हज़रत हाफिज़ क़ारी मुबारक हुसैन साहब नेमती भी उम्रा के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। खुशी की बात है, कमालपुर की मस्जिद के इमाम साहब हैं। यकीनन हम सबों के लिए बड़े फ़ख्र की बात है, आप हजरात ने जो मोहब्बतें अता की हैं, जो खुलूस और प्यार दिया है, अल्लाह ताला इस मोहब्बत को जब तक ये रहें सलामती के साथ रखे। और क़ारी मुबारक साहब जो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हाफिज़ कुरान भी हैं
और बच्चों को दर्स देने में पूरी दयानतदारी के साथ मेहनत भी करते हैं। अगर बात सच है तो कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इनके इल्म में, उम्र में बरकतें अता फरमाए। बस वैसे आप हजरात की मोहब्बतें शामिल हाल रही, लेकिन इनकी खुसूसी मोहब्बत रही जो आज आपके रूबरू में गुफ्तगू कर रहा हूँ, वरना अभी मेरा सफ़र घर के लिए होता। ठीक है, बहरहाल ये रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं। अल्लाह ताला आप हजरात की खुलूस और मोहब्बत को सलामत रखे। एक बार झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़्यादा देर गुफ्तगू नहीं होगी, जो भी गुफ्तगू हो दुआ करें अल्लाह ताला हम सबों को उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्ब क़दीर शाह फरमाता है सुम्मा लियक़ज़ू तफ़तहुम वलियूफ़ू नुज़ूरहुम वलियत्तवफ़ू बिल बैतिल अतीक़। तर्जमा उसका ये है कि मन्नतें उतारो और पाकी हासिल करो और आज़ाद घर का तवाफ करो। बिल बैतिल अतीक़। खाना काबा की अज़मत अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह बढ़ाई कि आज तक कोई भी माई का लाल खाना काबा पर कब्जा नहीं कर सका और सुबह क़यामत तक कोई ऐसा माई का लाल पैदा भी नहीं होगा जो खाना काबा पर कब्जा कर सके। एक मर्तबा भूल से अबरहा ने कोशिश की थी, लेकिन ऐसी शिकस्त खाई कि लोगों के लिए ताज़ियान इबरत हो गई। भूल से कोई सोच भी नहीं सकता। इसलिए अल्लाह का वो मुक़द्दस घर दुनिया में वाहिद ऐसा है कि जिस अल्लाह के घर का तवाफ किया जाता है। खुदा के घर का तवाफ दुनिया में बस एक ही घर है, अब वो खाना काबा है। तवज्जो है ना? चलत फिरत का माहौल बंद कीजिए, जहां है वहीं सुनिए। एक ही अल्लाह का घर है जहां तवाफ किया जाता है, इबादत की जाती है और इबादत भी मुश्तरका इबादत होती है, यानी मर्द और औरत एक ही सफ में रहकर तवाफ करते हैं। खुदा के घर की इबादत औरत और मर्द एक साथ मिलकर करे, वो एक ही घर है जिसे खाना खुदा कहते हैं, जिसे खाना काबा कहा जाता है। और दुनिया में कोई ऐसा घर नहीं है। ये मकाम और ये फजीलत हासिल है खाना काबा को। 8-10 रोज पहले, ये हफ्ता रोज हो रहा कि हमारे नेजा भाई वगैरह सब आए थे कि इमाम साहब हमारे यहाँ के जा रहे हैं उम्रा में, हम लोग को होना चाहिए। कहिए क्या बात है, बहुत खुशी की बात है, मुबारकबाद। हम लोग कुछ करना चाहते हैं, कीजिए, मैं पेश रहूँगा। बड़ी खुशी का इजहार किया। और भी 2-4 लोग हमरा थे, सबसे हम नाम से वाकिफ नहीं। बहुत अच्छा लगा कि इमाम को ये मकाम दे रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। कहिए मैं क्या खिदमत करूं? कहा कि आपको उसमें रहना है। हमने कहा कि आप दुआ कीजिए, सेहतयाबी रहेगी तो इंशाअल्लाह मैं ज़रूर पहुंच जाऊंगा। आप हजरात की दुआएं रहीं, जुमा में खिताब हुआ और उसके बाद तबीयत और ज़्यादा बहाल हो गई। ये फैज़ान सरकार मुजाहिद मिल्लत और फैज़ान सरकार नेमत मिल्लत, दुआए हुजूर हबीब मिल्लत, समझ रहे ना? बहरहाल आज सुबह ही से पूरे इलाके में शोहरत कि कमालपुर में एक जलसा होने वाला। कैसा जलसा हो रहा है? ऐसा जलसा हो रहा कि 10 लोग उम्रा के लिए रवाना हो रहे हैं।
ज़ायरीन हरमैन शरीफैन 10 लोग हैं और उसी की खुशी में एहतमाम किया गया है एक जलसे का, खूबसूरत जलसे का। मैंने कहा अच्छा तो इतनी खुशी क्यों हो रही? जाने वाले जा रहे उसको खुशी हो रही? नहीं, हम भी खुशी मनाएंगे। जाने वाले जा रहे हम भी खुशी मनाएंगे। मैंने कहा तुम्हारे खानदान के कोई फर्द अगर लंदन जाता है, पेरिस जाता है, ताजमहल देखने जाता है, तुम्हें इतनी खुशी नहीं होती? और एक फर्द अगर मक्का का सफर कर रहा तो तुम्हें इतनी खुशी क्यों हो रही है? मदीने का सफर करने का इरादा कर रहा है तो अपने भी खुश हो रहे हैं, बेगाने भी खुश हो रहे हैं, खेशो अकारिब भी खुश हो रहे हैं, दोस्त अहबाब भी खुश हो रहे हैं। आखिर मामला क्या है? जाने वाले को जितनी ज्यादा खुशी नहीं है, पहुंचाने वाले को उससे ज्यादा खुशी और मसरत हो रही है। आखिर मामला क्या है? तो हजरत क़ारी साहब ने एक जवाब दिया, मौलाना जानते नहीं हो, अरे पेरिस का सफर और है, मदीने का सफर और है, लंदन का सफर और है, मक्के का सफर और है, और अमेरिका का सफर और है। दुनिया के किसी गोशे में चले जाओ वो सफर और होगा, लेकिन मदीने का सफर और होगा, मक्के का सफर और होगा। जरा और वाज़ेह तौर पर हमें बता दिया जाए कि मक्के और मदीने के सफर में आखिर रखा क्या गया है, जिसकी बुनियाद पर एक छोटा भी खुश हो रहा है, एक बच्चा भी खुशी का इजहार कर रहा है, एक ज़ईफ़ुल उम्र इंसान है वो भी मुसर्रत और शादमानी का इजहार कर रहा है कि हमारे दयार से, हमारे गांव से, हमारे शहर से, हमारे गांव से एक नहीं 10-10 लोग उम्रा के लिए जा रहे हैं, ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए रखते सफर बांध रहे हैं। जाने वाला जितना खुश नहीं हो रहा है, उसके अकारिब खुश हो रहे हैं, उसके दोस्त अहबाब खुश हो रहे हैं, उसके रिश्तेदार खुश हो रहे हैं। मैंने कहा इतने लोगों को खुश होने की क्या जरूरत? जो रिश्तेदार हैं वो भी खुश हो रहे हैं, जो रिश्तेदार नहीं है कम से कम एक झलक देखने के लिए बेताब है कि जाने वाले कौन कौन हैं जो इस मुबारक सफर के लिए रवाना होने वाले हैं। एक नजर हम उनको तो देख ले। अल्लाह अकबर। क़ारी साहब ने कहा इसलिए इस सफर का मुबारक होना है कि दुनिया का कोई सफर करता है उसमें वो लज्जत नहीं है, उसमें वो चाशनी नहीं है, उसमें वो मोहब्बत नहीं है। लेकिन मक्के और मदीने का सफर ऐसा है कि जितना कदम बढ़ता जाएगा उतने आमाल में नेकियां लिखी जाती रहेंगी, जितने कदम उठते जाएंगे हर हर कदम के बदले अल्लाह नेकियां अता फरमाएगा। मैंने कहा क़ारी साहब और जरा तफसील से बता दीजिए। तो कहा हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, तबरानी शरीफ की हदीस है, प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई जाने वाला अगर हज के लिए जा रहा है, घर से निकला है हज की सआदत हासिल करने के लिए, कोई जाने वाला अगर उम्रा की नियत करके घर से निकला है उम्रा करने के लिए, अभी खाने काबा को उसने नहीं देखा, अभी मदीना शरीफ नहीं पहुंचा, अभी गुंबद खजरा की जियारत नहीं की, अगर रास्ते में उसका इंतकाल हो जाता है तो हमारे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब वो जाने वाला हज को चला, रास्ते में इंतकाल अगर हो गया तो उसने काबा को नहीं देखा, मदीने की जियारत नहीं की, लेकिन उसका नसीबा इतना बुलंद हो जाता है कि अल्लाह उसको कयामत तक हज करने का सवाब अता फरमाता है, कयामत तक हज करने का सवाब अता फरमाता है। इसी तरह से अगर कोई उम्रा के लिए घर से निकला और रास्ते ही में अगर उसका इंतकाल हो गया तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उस बंदे को कयामत तक उम्रा करने का सवाब अता फरमाता है। लंदन का सफर और है, मदीने का सफर और है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ज़ायरीन हरमैन शरीफैन, नारे तकबीर। जरा अंदाजा लगाइए, अभी जाने वाले ने काबे के गिलाफ को भी नहीं देखा, काबा शरीफ की दीवार को भी नहीं देखा, मुताफ पर भी नजर नहीं पड़ी, एक भी तवाफ नहीं किया, हजर अस्वद को चूमा भी नहीं, मदीना शरीफ की गली में घूमा भी नहीं, गुंबद खजरा के हसीन मंजर को देखा भी नहीं, रोज़े रसूल की मुबारक जालियों पर
उसकी नजर भी नहीं गई, जियारत भी नहीं की। लेकिन आलम यह है कि हज करने वाला रास्ते में मर जाएगा, कयामत तक उसको हज करने का अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। उम्रा करने वाला रास्ते में अगर इंतकाल कर जाएगा, अल्लाह ताला उसको कयामत तक उम्रा करने का सवाब अता फरमाएगा। मैंने कहा या अल्लाह, तेरी शान क्या है, तेरी कुदरत कितनी बुलंद है। अभी देखने वाला एक नजर काबा को नहीं देखा, उसका मकाम इतना बुलंद तूने कर दिया। और जो अपने माथे की आंखों से काबा शरीफ को देखेगा, उसका क्या मकाम बुलंद होगा। जो अपने माथे की आंखों से मदीना शरीफ की जियारत करेगा, गुंबद खजरा की जियारत करेगा, उसका मकाम क्या होगा। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जो सिद्क़ दिल से और ईमान के साथ काबा शरीफ का अगर तवाफ करता है, तो उसका मकाम ऐसा बुलंद हो जाता है कि जैसे उसके गुनाह सारे खत्म हो जाते हैं, ऐसा पाक और साफ हो जाता है जैसे वो आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ है। वाह वाह, बहुत लोग आसान समझते हैं, उम्रा में जाने तो जा रहे हैं। नहीं, कि तुम्हारे लिए सआदत मंदी है कि मुबारक सफर पर जाने वाले मुबारक लोगों का इस्तकबाल कर रहे हैं। मुमकिन है कि रब कदीर उन मुबारक काफले वालों के सदक़े में तुम्हारी भी बख्शिश क़यामत के दिन कर। इसलिए कि मेरे दयार में आने वाले का इस्तकबाल हो रहा है, मेरे घर आने वालों का उन लोगों ने इस्तकबाल किया है। अब आइए, चूंकि वक्त ज्यादा हो चुका है और हस्बे वादा जुमा में हमने एक टॉपिक दिया था, हज़रत साअसा बिन नाजिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ात से ताल्लुक़ जो ईमान अफरोज़ वाक़यात थे, लेकिन क़िल्लत वक्त दामनगीर है, इसलिए माज़रत के साथ इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आने वाली जुमा उसको तफसील से पेश करेंगे। अभी सिर्फ उम्रा के ताल्लुक़ से जितने भी लोग जो जा रहे हैं, मेरी तरफ से ढेर सारी मुबारकबाद। अल्लाह ताला आप हज़रात के सफ़र को आसान फरमाए और तमाम अरकान को सही अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। उम्रा में दो चीज़ें फ़र्ज हैं, एक एहराम बांधना और दूसरा काबा शरीफ का तवाफ करना। ठीक है, ट्रेनिंग में बताया गया होगा कि एहराम कैसे बांधेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। एक एहराम बांधने के बाद तलबिया पढ़ते हैं, नियत करने के बाद। तलबिया है क्या, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। इसका नाम तलबिया है। 3 मरतबा मर्द को ऊंची आवाज में पढ़ना ये सुन्नत है, औरतों को आहिस्ता आवाज में 3 मरतबा पढ़ना ये सुन्नत है। ठीक है, तो ये तलबिया हुआ। अब तलबिया की शान बहुत कम ऐसा मौका मिलता है। तलबिया जो पढ़ते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, इसकी शान हुजूर की हदीस में मुलाज़म है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने तलबिया पढ़ा उसके लिए बशारत दी गई, उसके लिए बशारत दी गई। तवज्जो है ना, उसके लिए बशारत दी गई। सहाबा कराम अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, क्या जन्नत की बशारत दी गई? सुभान अल्लाह, क्या जन्नत की बशारत दी गई? मेरे आका फरमाते कि हाँ हाँ, तलबिया पढ़ने वालों के लिए खुदा की तरफ से जन्नत की बशारत, खुदा की तरफ से तलबिया पढ़ने वालों के लिए जन्नत की बशारत है। सुभान अल्लाह। अब सोचो तो सही, कदम कदम पर नेकियां मिल रही हैं, है ना, कदम कदम पर नेकियां मिल रही हैं। अल्लाह अल्लाह, वो मंजर आता है कि जब खाना काबा पर पहली नजर पड़ती है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब खाना काबा पर पहली नजर पड़े तो काबा शरीफ को देखते रहो और जो भी दुआएं करो, काबे की अजमत के सदक़े में अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। तवज्जो है ना, संजीदगी से सुनिए। अल्लाह ताला आप हजरात को उम्रे और हज की तौफीक अता फरमाए। हजरात, कुछ मसाइल का भी जिक्र बहुत ज़रूरी है। जब तक मसाइल की जानकारी नहीं होगी, ना वो शख्स सही से तवाफ़ कर सकता है, ना सही कर सकता है, और ना हजर असवद को बोसा ले सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम तवाफ़ काबा शुरू करेंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है।
और इस मसले को हर जाने वाले के लिए जानना बहुत जरूरी है। हजर अस्वद एक कोने में जन्नती पत्थर लगा हुआ है, उसी के सीधे में नीचे में एक पट्टी बनी हुई, लाइन दी गई है, और पीठ के पीछे जब सीधे में आपके हजर अस्वद हो तो पीठ के पीछे ऊपर देखेंगे तो ग्रीन लाइट लगी हुई है, ट्यूबलाइट। वो एक निशानी के लिए कि यही हजर अस्वद यहीं पर है। एक मसला याद रखिए कि हजर अस्वद ही से तवाफ का आगाज किया जाता है, ठीक है। अब अगर कोई सोचे कि काबा शरीफ का दरवाज़ा बहुत मुबारक दरवाज़ा है, हम वहाँ से तवाफ़ काबा शुरू करेंगे तो उसका तवाफ़ मुकम्मल नहीं होगा, याद रखिएगा। अगर उसने भूल से ऐसा किया है तो जितना तवाफ़ उसने किया उसको माइनस करके फिर से उसे तवाफ़ करना होगा, ठीक है। हजर अस्वद क्या है? जन्नती पत्थर है, ऐसा पत्थर जिसकी शान मेरे आका ने बहुत बुलंद फरमाई है। जन्नती पत्थर हजर अस्वद जिस कोने में है, उसके बाद का जब, क्योंकि काबा शरीफ 4 कोने पर है, उसके बाद का जब कोना आप आएंगे तो वो रुकने इराकी कहलाता है। उसके बाद वाला जो कोना आएगा